हमारे साथ ही सीनियर क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट है लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बताइएगा, ज़ाहिर है सीसीडी पे हम जब लाहौर में थे आपसे तब भी बात हुई थी और ओवरऑल लोगों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ा था। ज़ाहिर है उसके इंसानी हकूक़ के पहलुओं पर बात हो सकती है, होनी भी चाहिए, सवाल भी उठे थे, तब भी उठ रहे थे, लेकिन इस वाक़े ने तो बुनियादें हिला दी हैं चकवाल वाले। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, इसने बुनियादें हिला दी हैं। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सीसीडी ने काम भी बहुत किया है जराइम को ख़त्म करने के लिए। क्राइम जो नील किया उन्होंने 60-70% उनमें उनका किरदार है। देखिए, इस पर हम बिल्कुल भी ये कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इस पर काम नहीं किया, काम उन्होंने बहुत किया। लेकिन अब जो हमें लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सीसीडी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह भी आप बात ये कह रहे थे ना कि इस केस में इंटेंशन नहीं थी, तो आपको पता है कि ये 302 का मुकदमा तो दर्ज हो गया है और उसकी तफ्तीश भी अब सीसीडी को चली गई है। और जिस तरह उनकी तरफ से एक मुसलसल ये बयान आ रहा है ना, इंटेंशन नहीं थी, ये गलती थी, तो ये 302 जो है, ये 302, 318, 319 में कन्वर्ट हो सकती है, जिस तरह माजी में हुआ है। और उसका मतलब ये होगा कि कत्ल बिल खता हो गई। अगर कत्ल बिल खता का ये जुर्म ऐड कर देते हैं तो 302 हज़फ हो जाती है और उसकी बेल हो जाएगी। और बेल भी किस तरह हो जाएगी? 318, 319 में जो कानून कहता है उसमें सिर्फ आप देद दे देंगे, आपकी बेल है। अगर देद नहीं दे सकते तो 5 साल कैद है। तो ये तो लग रहा है कि इसी तरह होगा फ्यूचर में, क्योंकि इसकी केस की तफ्तीश ही सीसीडी के पास दोबारा आ गई है। तो ये बात करनी है कि ये कैसे हो सकता है कि जो तफ्तीश भी करे वो उसी के इदारे के जो हायर ऑफिशियल्स हैं वही बैठे हुए हैं। मतलब हम कोई खता करें और हमारे ही ऑफिस दफ्तर के जो बड़े हैं वो बैठ के हम पे, तो दे आर गोइंग टू बी लीनियंट ऑब्वियसली। यहाँ एक बच्ची कत्ल हो गई है, कोई आउटसाइड जेआईटी इन्वेस्टिगेशन, कोई आउटसाइड मामला क्यों नहीं किया? इन्होंने आपस में बैठ के क्यों फैसला कर लिया? जुडिशियल इंक्वायरी हो सकती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जुडिशियल इंक्वायरी भी कोई नहीं, इसकी कोई जेआईटी नहीं बनाई गई। और ये पता ये चला कि जी डीपीओ चकवाल ने ये जो केस है ये ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए सीसीडी को, और अब सीसीडी का ही तो वो अहलकार है। और नंबर 2 एक अहम पॉइंट ये है कि जिस तरह गोलियां छलनी हुई, गाड़ी जो छलनी हुई है, उसमें मुझे नहीं लगता कि सीसीडी का सिर्फ एक अहलकार था, क्योंकि उसने जब स्टेशन में अंदर जाकर बताया ना कि जब डकैती हो रही है तो सारी फोर्स बाहर आई है। ये कम से कम 2, 3, 4 अहलकार थे। ये मुकदमा जो दर्ज किया गया, मतलब वो जो विक्टिम है उनकी गाड़ी पर वेपन था, उसमें इतनी गोलियां कैसे आ गई कि इतनी गाड़ी को लग गई गोलियां? विक्टिम की गाड़ी पे इन्होंने इतनी गोलियां क्यों बरसाती? सबसे पहले इनको गाड़ी के टायर ब्रश करने चाहिए थे। ये हम कल भी ये बात कर रहे थे। जब किसी का आप ताकुब करते हैं जी। अच्छा, अगर अहमद आपको आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा कि ये कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुई कि विक्टिम की गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। एक आदमी जो ऑलरेडी डाकुओं से लुट रहा है, इन्हें ये मतलब ये उस वक्त अंदर गए हुए थे कि जब वो डाकू भाग गए थे, या क्या हुआ कि डाकू बच निकल गए और जो लूट रहा है उसकी गाड़ी पे गोलियां चल रही हैं? और कैसे इनको ये लगा कि पूरी एक गाड़ी खड़ी हुई है, किसको लूटने आई है? कैसे हो रहा था? मतलब ये अदरवाइज तो मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे या कैसे क्रिएट हो गया है? ये सिनेरियो कैसे बना? हाँ, ये जो वाकया जो पेश आया ना, ये थाना सिटी चकवाल है सीसीडी का, ये उसके करीब वाकया पेश आया। ये 2 डाकू थे, इन्होंने जब गाड़ी को लूटना शुरू किया तो उनके एक सीसीडी के एक अहलकार ने जब देखा कि ये वारदात हो रही है तो वापस वो अंदर गया है। उसके बाद उस वक्त वेपन नहीं था, वो वापस थाने के अंदर गया है और उसने जाकर शोर मचा के बाहर वारदात हो रही है। जब ये पूरी सीसीडी की टीम बाहर आई है तो उस वक्त इन्होंने जब फायर किया, देखे इनको चाहिए था सबसे पहले गाड़ी के टायर पर फायर करते, इन्होंने सीधा उनकी स्क्रीन पर फायर किया, बैक स्क्रीन पर। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह गाड़ी फराज, हमारा सवाल ये है, काम नहीं है। जिस सीसीडी के एहलकार ने बाहर ये देखा था कि हो रहा है, उसने अंदर जाके बताया, उसने बाहर क्या देखा था? उसने तो यही देखा होगा ना कि मोटर बाइक वाले लोग हैं वो गाड़ी को लूट रहे हैं। उसने जाके बस लूट मचा दिया, ये नहीं बताया कि एक्चुअली कौन गाड़ी पे क्यों फायरिंग शुरू करवा दी। ये हमें बहुत अजीब बात लग रही है, बिकॉज ये कोई मोहल्लेदारी तो नहीं है ना, ये प्रोफेशनल्स हैं। जी बिल्कुल प्रोफेशनल है, इनको चाहिए। फायर किया तो उन्होंने फायर करके गली किया, उन्होंने ओट का सहारा लिया और उसके बाद वो फरार हो गए। और जो ड्राइवर थे अदील, जो गाड़ी चला रहे थे, जो ऑस्ट्रेलियन शहरी है, उसने भी घबराकर गाड़ी चलानी शुरू कर दी और वो समझा कि डाकू जो है वो उस कार में सवार हैं, इसलिए इन्होंने इस गलतफहमी की बिना पर इन्होंने उस गाड़ी को निशाना बनाया, जिसके बायस अंदर 3 लोग जख्मी हुए और वो बच्ची की हलाकत हो गई। ये हुआ है। इनको ये था सबसे पहले टायर ब्रश करते,
टायर बस्ट करने के बाद गाड़ी अगर खड़ी होती है उसके बाद उसको इंटरसेप्ट करते, उसके बाद जाके देखते कौन है। हालांकि डाकू तो निकल गए थे और उस वक्त डाकू नहीं मारे गए, डाकू इनका ये कहना है कि दूसरे दिन दोनों मारे गए हैं। अच्छा, ये भी बड़ी क्वेश्चन मार्क है इस बात पे, ये क्यों होता है? और ये सीसीटीवी की तरफ से हमने ये पहले भी देखा है कि इनकाउंटर्स हो जाते हैं, ट्रायल्स नहीं होते, और जब वो मर जाते हैं तो बताया जाता है कि ये बड़े हार्डेंड क्रिमिनल्स थे, उनको ये लक़ब दे दिया जाता है और ये मर गए बीच में। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, नॉट जस्ट इन दिस केस, कि अव्वल तो आप गोलियों की बरसात आपने गाड़ी में कर दी है और जो एक्चुअल लूट रहे थे वो भाग गए। कैसे? हमें क्या पता कि जिनको मारा वो कौन थे? वो काबू नहीं आए। वो गालबन एक का नाम इशफाक बताया जा रहा है और एक का उसका भी शनाख्त सामने नहीं आई, लेकिन दूसरे दिन मारे गए। अहमद फराज साहब, ये बताइएगा कि जाहिर है एक प्रोलॉन्ग्ड पॉलिसी तो नहीं चल सकती ना इस तरह की किसी भी इदारे के लिए। फॉरेन से एक डिटरेंस क्रिएट करना होता है, अच्छा जी समझ आ गई, क्रिएट कर दिया। वैसे तो उस पर भी कानूनी हल्के जो हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाती हैं, लेकिन क्या ये प्रोलॉन्ग्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस तो नहीं हो सकता जिसमें एक इदारा इस तरह बनाओ जिसकी रेपुटेशन ये हो कि मुबैना मुकाबले होते हैं? सो इसका क्या हल है? क्या एक्चुअल रिफॉर्म्स, क्या प्रोसिक्यूशन, क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या केस बनाना, केसों को मजबूत करना, फिर हमारी जुडिशरी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उसकी तरफ भी साइड बाय साइड कोई काम हुआ कि हाँ जी ये हमारी 6 महीने की पॉलिसी थी और अब उसके बाद हम एक रिवैम्प की तरफ जा रहे हैं, रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं? देखिए, मेन इसमें अब्दुल्ला, इनको ये अब जो आपने सवाल किया ना, इसमें बहुत लंबी इनकी बहस है, क्योंकि सीसीडी का जो एक वर्किंग है उसमें वो यही है कि जी डाकू पकड़े हैं या अगर इनकाउंटर हो गया तो उनको मारना है, छोड़ना नहीं है। देखें, माजी में ये होता था कि जो बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल्स होते थे ना, उनके बारे में बाकायदा महकमा दाखिले की जानिब से उनके सर पर इनाम मुकर्रर किया जाता था। 50 लाख, आपने भी देखा होगा, फिर अखबारात में इश्तहारात आते थे, एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था कि ये इश्तहार, इसका मतलब क्या होता था कि ये लोग जो हैं ये अवाम की जानो माल के दुश्मन हैं, ये उनको मारते हैं, लिहाजा इनको कहाँ जहाँ भी मिले इनको मार दिया जाएगा। इनके सर की कीमत लगती थी। जब तक ऐसे मुल्ज़मान की सर की कीमतों के नोटिफिकेशन नहीं होंगे तब तक ये कत्ल वगारत का सिलसिला इसी तरह बेहंगम चलता रहेगा। एक इनको SOP बनाना पड़ेगा, अगर कोई बहुत हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं उनके नोटिफिकेशन जारी करने पड़ेंगे, उनके इश्तहारात लगाएं, जिस तरह माजी में होता था। वो एक किस्म के गवर्नमेंट की तरफ से ये होता था कि ये इश्तिहारी है, ये खतरनाक मुल्जिम है, इसका जिंदा रहना बिल्कुल इस सोसाइटी के लिए बहुत खतरनाक है। जब तक ये ऐसी नोटिफिकेशन और इश्तहारात नहीं आएंगे तब तक ये कत्लों का सिलसिला, ये मुबैना मुकाबलों का सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा अहमद फराज, हमें जरा ये बात समझाएं, अब चकवाल में सेफ सिटी है, कैमरास लगे हुए हैं हर जगह, हम उस बात में नहीं जाएंगे। जो लुटेरे थे ये पिछले 4 घंटे से लूटते चले आ रहे थे और भी चीजें पे उन्होंने मतलब मुतादिद जगहों पे नजर भी आए, सब कुछ हुआ। ये वो सेफ सिटी कैमरास क्या कर रहे थे, उनको कोई मॉनिटर कर रहा था कि नहीं कर रहा था? दूसरी बात, जहां पूरा सेफ सिटी का निज़ाम एक हो वहां CCD टाइप डिपार्टमेंट की ज़रूरत भी है कि नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी आपको सेफ सिटी आपकी पुलिस को, आपकी लोकल पुलिस को मदद कर रही है उस पूरे शहर को सेफ रखने में, तो इस डिपार्टमेंट का क्या जवाब है? और ये हम समझने के लिए आपसे पूछ रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ क्रिटिकल कॉमेंट्री। देखिए, ये ना एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ना, ये जब कराची पुलिस के इशू हुए थे 99 में, तो उन्होंने, क्योंकि CCD का तो नाम चेंज किया गया ना, ये तो पहले CIA थी, जिस तरह शायद कराची में भी काम कर रही है, CIA का बाद इसका नाम चेंज किया गया, OCU रखा गया, फिर अब इसका नाम CCD रखा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया था कि जो CIA यानी कि CCD जो है ये तफ्तीश नहीं कर सकती, तफ्तीश लोकल पुलिस नहीं करनी है, ये सिर्फ मुल्ज़िम पकड़ेंगे, मुल्जिम पकड़ के ये उनको दे देंगे और वो अदालत में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद वो 173 का चलान बनाएंगे और उसकी मुकम्मल कार्रवाई करेंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि CCTV जो है उनका काम इस तरह नहीं होता कि जिस तरह वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इनका काम है मुल्जिम पकड़ो, उससे इब्तदाई तफ्तीश की, लेकिन उसकी तमाम जो है चालान वगैरह जमा कराना, 173 की उसकी आखिरी कार्रवाई जिस पे SHO दस्तखत करता है वो उसका काम है। अभी भी कानून के मुताबिक ये जो काम कर रहे हैं ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसमें कि ये इस तरह जो कर सकते हैं, ये मुस्लिम अदालत में नहीं पेश कर सकते, ये उसका रिमांड नहीं ले सकते, रिमांड लोकल पुलिस ने लेना है। तो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं, and this needs to be, the whole force needs to be reassessed. Thank you.